कि आजकल बच्चे बहुत डिस्टर्ब लगते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ऐसे शिकायत करते हैं कि वो रात को बैठकर चैटिंग करते रहते हैं। तो ये चाइल्ड ग्रूमिंग के केसेस बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। बच्चों की ग्रूमिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसके अंदर मीडिया का या साइबर क्राइम का क्या रोल है, कैसे पता चले कि वो किसी साइबर क्राइम में फंस गए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दें, ऐसी घटनाएं बताएं जो आपके नोटिस में आ रही हैं, ताकि हम हर पेरेंट अपने बच्चे को गाइड कर सके, चेक कर सके। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। नोएडा में एक हमारे मित्र हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं, तो अक्सर वो अपनी फैमिली की बातें हमसे साझा करते हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, नवीन आजकल मैं मानसिक रूप से बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने कहा क्या हो गया सर? तो उन्होंने बोला आजकल हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता है, तो बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है। 13-14 साल का बच्चा है उनका, छोटा बच्चा है। बोला पहले तो मैं घर जाता रहा, मेरे साथ टाइम बिताता रहा, अपने स्कूल की बातें करता रहा, अपने दोस्तों की बातें करता था, रिलेटिव्स की बात करता था, घूमने जाने की बातें करता था। मगर अब कुछ दिनों से शांत हो गया, क्वाइट हो गया है। ना मुझसे बात करता, ना अपनी मम्मा से बात करता, ना किसी रिलेटिव से बात करता, इनफैक्ट ना अपने दोस्तों से बातें करता, शांत रहने लगा। तो मैं परेशान हूँ कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग गई उसे। तो मैंने उसको बोला कोई पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं है, किसी दोस्त से अनबन तो नहीं हुई? बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। बट बहुत शांत रहने लगा। तो मैंने उनसे पूछा, तो मुझसे डिस्कस करने की कैसे आवश्यकता पड़ गई आपको? तो बोला कि मैंने एक दिन रात में देखा कि वो रात में 12-1 बजे के लगभग, अक्सर वो जल्दी सो जाता रहा, मगर देखा मैंने कि 12-1 बजे किसी से चैट कर रहा है। तो मैंने बच्चे से पूछा, यानी उसके फादर ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा किससे चैट कर रहे हो? तो ही सेड कि पापा मैं अपने एक गेम खेल रहा हूँ, तो चैट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से। तो मैं वहाँ से वरिड हूँ कि आजकल जो पेपरों में पढ़ता हूँ क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मेरे बच्चे पे नजर रखें आप, या उसकी एक्टिविटी मुझे बताएं, या मेरे मन का वहम है, या मैं सचमुच में कुछ दिक्कत है। तो मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा समय दीजिए। सबसे पहले मैंने उसके बच्चे की सोशल नेटवर्किंग जो साइट होती है, इंस्टाग्राम होती है, ट्विटर है, जहाँ जहाँ वो एक्टिव था, फेसबुक है, तो वहाँ मैंने उसको देखना चालू किया। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर ऑनलाइन गेम्स देखे, तो वहाँ पे वो लाइव चैट करता था अपने दोस्तों से। वहाँ से मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न चालू होता है। तो मैं क्या देखता हूँ, वो उसी का एक 16 साल के बच्चे से वो कंटिन्यू चैट ही कर रहा था। तो जब मैं उस बच्चे की आईडी के अंदर घुसा अपने सिस्टम की मदद से, तो बहुत दिन मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, लगभग 5 से 6 दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला जिससे वो चैट कर रहा है वो 16 साल का बच्चा नहीं है, वो 38 से 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जो 16 साल का बच्चा बन के उससे बातें कर रहा है। वो बातें किस तरह की कर रहा है कि कुछ कॉइन गेम के मैं आपको दे रहा हूँ एज अ गिफ्ट, बिकॉज यू आर माई गुड फ्रेंड। इसके बिहाफ में तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करो। तो वो पेरेंट्स से बातें शेयर ना करके उस 16 साल के बच्चा, जो हकीकत में 40 साल का बंदा है, उससे कर रहा है। और बातें करते करते वो 40 साल का बंदा उससे उसकी घर की निजी तस्वीरें मांग रहा है कि तुम्हारा घर दिखता कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है, कितने डोर हैं, कितने कमरे हैं, कितने कबर्ड हैं, इन सब चीज़ों की फोटो मांग रहा है कि मुझे अपना ड्रीम हाउस प्लान करूंगा, तो मैं तुम्हारे जैसा घर बनाऊंगा। तो इस तरह से बच्चे फंस रहे हैं। इसको चाइल्ड ग्रूमिंग पैटर्न बोलते हैं। ये आजकल बहुत इन है मार्केट में। मैंने उनको बोला सारे साक्ष्य जुटाएं अपने, और साइबर क्राइम में आप इसे दीजिए। और सारे साक्ष्य मैंने बच्चे को भी रखे कि आप जिससे बातें कर रहे हो बेटा, वो 40 साल का बंदा है, आपको फंसा रहा है। उसे प्यार से समझाया, उसे समझ में आया। बच्चा उनके घर वापस आया। थोड़ा समय जरूर लगा, मगर ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही बुरी दुनिया है। उससे बाहर तो खेलिए, उसकी अंदर जितना आप डार्क में घुसते जाएंगे तो आप घुसते ही जाएंगे।